इजराइल की राजधानी यरूशलेम में जारी लॉकडाउन के बावजूद यहूदी धर्मगुरु के अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान लोग एक दूसरे के काफी करीब थे। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी, जबकि इजराइल की सरकार ने सामूहिक आयोजन पर प्रतिबंध लागू किया है। इसके बावजूद सड़कों पर धर्मगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। कई लोग बिना मास्क के ही श्रद्धांजलि मार्च में शामिल हुए। बताया जाता है कि 99 साल के यहूदी धर्मगुरु सोलोविचिक कोरोना वायरस से संक्रमित थे, लंबे समय से बीमार थे। उधर इजराइल सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक एलेक्सी नावल्नी की रिहाई के लिए रविवार को पूरे रूस में जगह जगह प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के चलते सिर्फ मॉस्को में 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। भीषण ठंड में चप्पे चप्पे पर मौजूद थी पुलिस। कहीं लगी थी बैरिकेडिंग तो कहीं पुलिस वाले कर रहे थे पेट्रोलिंग। लेकिन ये सारी तैयारियां उस वक्त धरी की धरी रह गईं जब विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी के समर्थन में हजारों की संख्या में रूस के कई हिस्सों से लोगों का निकलना शुरू हुआ। तस्वीरें रूस की हैं, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में एलेक्सी नावल्नी की रिहाई की मांग के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान किसी ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ नारा लगाया तो किसी ने रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की रिहाई की मांग कर डाली। चाहे मॉस्को हो या फिर साइबेरिया, चाहे रूस का कोई और छोटा मोटा शहर हो या फिर बड़ा, रविवार को अगर सड़कों पर कुछ दिखाई दिया तो वो लोगों का हुजूम था जो नावल्नी की रिहाई की मांग करता नजर आया। कई लोगों को प्रदर्शन के लिए हिरासत में भी लिया गया है तो कई जगह पर पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। सिर्फ मॉस्को में ही 1000 के करीब लोगों को प्रदर्शन करने के चलते हिरासत में लिया गया है। इन प्रदर्शनकारियों से खफा होकर रूस सरकार ने अपने नागरिकों को प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है। सरकार के मुताबिक इस प्रदर्शन में शामिल होने पर 8 से 15 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शन पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी 23 जनवरी को नावल्नी की रिहाई को लेकर 100 से अधिक रूसी शहरों में प्रदर्शन हुए थे, जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। नावल्नी रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचक हैं। नावल्नी को 17 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। वो बर्लिन से लौटकर मॉस्को आए थे और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले साल उन्हें जानलेवा नर्व एजेंट के जरिए मारने की कोशिश भी की गई थी। नावल्नी ने इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शनिवार रात को एक कैथोलिक चर्च में प्रार्थना के लिए पहुंचे। मौसम विभाग ने राजधानी वॉशिंगटन में खराब मौसम की आशंका जताई थी। उससे पहले ही राष्ट्रपति ने चर्च पहुंचकर प्रार्थना की। पिछले हफ्ते इसी चर्च में बाइडेन सामूहिक सभा करने वाले लोगों में शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपतियों में धार्मिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन कोई नई बात नहीं, लेकिन जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के बाद पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए नियमित रूप से चर्च की प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। दक्षिण कोरिया में लूनर न्यू ईयर की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और पर्थ में 10 महीने बाद कोरोना संक्रमण के एक मामले की पहचान हुई। इसे देखते हुए प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया गया ताकि खतरे को बढ़ने से पहले ही रोक लिया जाए। दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस के कारण प्रतिबंधों को अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है ताकि लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान संक्रमण का खतरा देश में कम से कम हो। दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य मंत्री ने इसका ऐलान किया। पहले इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल रेस्टोरेंट, कैफे अभी भी बंद रहेंगे और एक जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। दक्षिण कोरिया कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रहा है और हर रोज यहाँ 500 से ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। इसके साथ ही अब तक 78,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।
तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी शहर पर्थ में रविवार को फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। यहाँ के होटल में तैनात एक सुरक्षा गार्ड की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्थानीय सरकार ने अगले 5 दिन के लिए प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया, जिसके बाद से ही लोगों की बड़ी संख्या सुपरमार्केट पहुँच गयी ताकि जरूरत के सामान को स्टोर किया जा सके। इस दौरान मार्केट में अफरा तफरी मच गई। सामान खरीदने के लिए लोगों में होड़ मची रही। ऑस्ट्रेलिया के चौथे सबसे अधिक आबादी वाले इस शहर में पिछले 10 महीनों से संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के साथ अपने ट्रैवल बबल को फिर से लागू कर दिया है। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।